ਅਸੀਂ ਅੱਜ 4 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ और 29 अप्रैल 2020 है और करीब दिन के वो समा हो रहा है जिमें 11 बजन वाले हैं। असीं इन्हां लिखतां नूं पढ़दे हां। लिखतां मेरियां नहीं हन, ना लिखतां तुहाडियां हन। ये पवित्र आत्मा की लिखत है, जिवें पहला तिमोथियुस 3:16 च लिखिया कि सारी लिखत परमेश्वर की आत्मा तो है, सिक्ख्या ताड़न सुधारन अते धर्म के बचाउण लई गुणकार है। मेरे अजीजो, ये वचन किसी सेवक का नहीं, ये वचन किसी का नहीं है। ये साडे प्रभु यीशु मसीह के मूँह दीयां गल्लां हन, जिहड़ियां साडे भले लई, सानू बचाउण लई, सानू सिखाउण लई, साडे पापां दी माफ़ी वास्ते लिखियां होईयां ने। आओ मैं तुहाडे सामने लिखत पढ़दा हाँ। 2 तिमोथियुस 3 दियां पहलियां 6 आयतां तुहाडे सामने पढ़नियां चाहुंदा हाँ। और लिखा है, पर ये जान छड्ड भाई अंत दियां दिनां विच भैड़े समय आ जाणगे, क्यों जो मनुख आप स्वार्थी, माया दे लोभी, शेखी बास, हंकारी, कुफर बकण वाले, मापियां दे अन आग्याकार, नशुकरे, अपवित्र, निर्मोह, पत्थर दिल, पराई निंदा करन वाले, असंजमी, करड़े, नेकी दे वैरी, निमक हराम, काले अते घमंडी, परमेश्वर दे नहीं सगों भोग बिलासां दे प्रेमी होणगे, भगती का रूप धार के भी उहदी शक्ति दे अनकारी होणगे। तू इन्हां तो भी परे रहो। मेरे अजीजो, इस अंतले समय के बारे संत पौलुस ने अज 2000 साल हो गए ने, उसने लिखत दिती है बाइबल के अंदर, और पवित्र आत्मा ने उहदे तों ये लिखवाया है। और ये किहड़े दिनां लई सी? ये शुरू के दिनां लई नहीं सी, जद यीशु मसीह ने अपनी जान सलीब के उत्ते दिती, उस वेले वास्ते नहीं सी, पर ये इन्हां दिनां वास्ते सी जिन्हां दिनां विच मैं अते तुसीं इस जगत विच रह रहे हैं। और ये जगत किस तरह का है? इस जगत की तस्वीर बाइबल ने सारी दुनिया के सामने रख दी है। और फिर दोबारा इस लिखत नूं पढ़ना चाहुंदा हाँ, तां जो तुसीं सुन सको। पर ये जान छड्ड भाई अंत दियां दिनां विच भैड़े समय आ जाणगे। अज मैं ते तुसीं इस जगत दे भैड़े ते बुरे दिनां दे विच रह रहे हाँ। और लिखा है, क्यों जो मनुख आप स्वार्थी ते माया दे लोभी। अज जिन्ना क धन लोग इकट्ठा कर रहे ने, जां उन्हां दे कोल है, वो बहुत ज़्यादा है। और वो धन जिहड़ा वो इकट्ठा कर रहे ने, वो इन्ना ज़्यादा है कि उन्हां नूं
ये पता नहीं लग रहा भी असी अंतले दिनां विच हां। तो अंतले दिनां दे अंदर लोग जिहड़े ने वो धन दे पिछे पए हुए ने, जद कि इन्हां अंतले दिनां विच सानू प्रभु दा धन्नवाद करन दी बहुत जरूरत है, प्रार्थना करन दी बहुत जरूरत है और प्रभु दे पिछे चलण दी बहुत जरूरत है। और मैं दसना चाहुंदा हां पर लोग इन्हां गल्लां नूं समझ नहीं रहे। मेरे अजीजो, अंतले दिन, अंत की दा इस धरती के उत्ते सानू इउं जापदा है कि जिवें दुनिया के उत्ते अंत आ गया है, कोरोना वायरस की वजह नाल मौतां की गिनती बहुत वधदी जाती है। ज्यों-ज्यों मौतां की गिनती का असी हिसाब सुनते हाँ तो लोग दिनों दिन घबरा रहे हैं। इन्हां दिनां विच की है, इन्हां दिनां दे अंदर जिहड़े गरीब ते कंगाल लोग ने, जिहड़े बेचारे दिहाड़ीदार मजदूर ने, उन्हां लई इन्हां दिनां विच बहुत मुश्किल हो गई है। और दसना चाहुंदा हाँ, एक पासे लोग गरीब हो के घरां विच बह गए ने, कोई काम नहीं मिलता, और जे कोई काम मिलता है तो वो कर नहीं दिता जाता। तो प्रभु तुहानू बहुत वड्डी कृपा देवे। दूसरे पासे जिहड़े लोग अमीर ने वो होर अमीर होंदे चले जा रहे हैं। एक दुनिया दे विच पाड़ा पै गया है और असीं वेखदे हां कि इस बीमारी की वजह के नाल गरीब परिवारां दे उत्ते बहुत सारा दुख आ जाण वाला है। वो प्रभु कृपा देवे। ये लिखतां जिहड़ियां ने उसने पहला ही दस दित्तियां और ये लिखतां पहला ही लिख दित्तियां गईयां, पर मेरे अते तुहाडे दिनां विच ये पूरीआं हो रहीआं। क्यों जो लिखा है, क्यों जो मनुख आप स्वार्थी, माया दे लोभी, शेखी बात, हंकारी, कुफर पकड़ वाले अते मापियां दे अण आग्याकार। अज किन्ने लोग ने जिहड़े मापियां दे अण आग्याकार हो चुके, और दुआ है प्रभु जी इन्हां दिनां च अपने लोकां नूं बचा, क्योंकि ये लिखतां ते मनुख नाल पूरीआं होणीआं ने। ये लिखतां ते अपने समय नाल पूरीआं हो रहीआं ने, पर प्रभु जी तू साडे भरावां भैणां बजुर्गां बच्चां दे जीवन ते बहुत वड्डी दया किरपा कर दे। मैं इन्हां कन्नां नाल सुनदा हां, अखां नाल वेखिया नहीं जांदा, कन्नां नाल सुनदा हां कि लोग किस तरह दुखी हालत विच ने, और वो दुख जिहड़ा है वो बहुत बुरे तरह का दुख है। जिवें वचन ने कहा कि वो मापियां दे अण आग्याकार न शुक्रे, अपवित्र निर्मोह पत्थर दिल पराई निंदा करन वाले, असंजमी करड़े नेकी दे वैरी, निमक हराम काले अते कमंडी होंगे। इस दुनिया नूं खुदा ने बहुत कुछ दिता। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा, खुदा ने इस दुनिया नूं बहुत कुछ दिता।
इस दुनिया नूं इस तरह का बना दिता कि किस तरह वड्डे वड्डे रोडां दे उत्ते एयर कंडीशन बसां दे विच सफ़र, हवाई जहाज़ां दे विच सफ़र, एयर कंडीशन ट्रेनां दे विच सफ़र, एयर कंडीशन कारां और सारा कुछ चल रहा है। आदमी बड़े आराम नाल इत्थे जिंदगी गुजार रहा सी। कदों तो? पिछले साल जनवरी तक जां उहदे तो पहला, ना माफ़ करना, पिछले साल के दिसंबर तक और नवंबर तक किसी नूं कोई नहीं सी पता कि हालात आ हो जाणगे। किसी नूं नहीं सी पता, किसी काम करन वाले नूं नहीं सी पता। पर ज्यों ही दिसंबर चढ़िया और एक कोरोना वायरस की आवाज़ लोगों के कन्नां विच पैनी शुरू हो गई और मार्च तक, फरवरी छड्डदे हुए मार्च तक इसने पूरा जोर फड़ लिया और मार्च के अंदर किस तरह मनुख डिगने शुरू हो गए, मरने शुरू हो गए। इस चीज़ ने लोगों को डरा दिता क्योंकि ये अंतले दिन हैं। अज मैं अंतले दिनों दीयां किस्तां दे उत्ते तुहानूं दसांगा कि अंतले दिनों विच की होण वाला है। पहली गल तो मैं तुहानूं ये दस चुकिया हाँ भाई मनुख आप स्वार्थी, माया दे लोभी, छेकी बाज, कुपर बगण वाले, मापियां दे अण आग्याकार, नशुकरे, अपवित्र, निर्मोह, पत्थर दे पराई निंदा करन वाले, असंजमी, करड़े, नेकी दे वैरी। कुछ ते एक किस्त ये है जिहदे विच असीं हुण चल रहे हां। दूसरी किस्त जिहड़ी है वो फिर धरती के उत्ते जल्दी शुरू हो जाने वाली है। और दूसरी दे बारे मैं तुहानूं दसना चाहुंदा हाँ किस तरह हो जाएगा। और दूसरे हिस्से नूं मैं तुहाडे सामने पतरस नूं लैके आउंदा हाँ। दूसरा पतरस और उसका तीसरा अध्याय और उसकी 10वीं आयत। भाई लोगों, इस वचन को सुनने वाले भाई भैनों, मैं दूसरी किस्त तुहाडे सामने सुनाउणी चाहुंदा हाँ। ये अजे शुरू नहीं हुई, अजे अंतले दिनों विच ये एक बवाही आई है जिहदे नाल लोग तराश तराश कर रहे हैं, लुकदे फिर रहे हैं। गवर्नमेंटा ने भी कह दिता लुक जाओ, अपने मुंह बन के अपने घरों में रहो। और लोग इस तरह ही कर रहे हैं। बाजार सुन्ने ने, रोड सुन्ने ने और पिंडां दीयां गलियां सुन्नियां हो गईयां। लोग अपने घरों च बंद हो गए। पर मैं दूसरा जिहड़ी किस्त इस धरती के उत्ते आउण वाली है, मैं उन्होंने पढ़ना चाहता। लिखा है दूसरा पतरस तीसरा अध्याय और उसकी 10वीं आयत। परंतु प्रभु का दिन चोर वांगू आवेगा, जिहदे विच आकाश सन्नाटे नाल जांदे रहणगे अते मूल वस्तां वड्डे तौ नाल तप के टल जाणगियां अते धरती उन्हां कारागारियां सने जो उस विच हन चल बल जावेगी। आ एक समा इस समय के पिछे आने वाला है। तो जिहड़े लोग प्रभु का डर रखते ने वो अपने प्रभु की नजदीकी विच आ रहे ने ते रो रहे ते दुआवां कर रहे, प्रभु तू बचा। और लिखत कहती है कि वो दिन जिहड़ा
प्रभु का दिन है, चोर वांगू आवेगा, पता भी नहीं लगेगा, चोर वांगू आवेगा, जिहदे विच आकाश नाटे नाल जांदे रहणगे अते मूल वस्तां वड्डे तौ नाल तप के ढल जाणगीਆਂ अते धरती उन्हां कारागरियां सने जो उस विच हन जड़ बल जावेगी। जदों ये सब वस्तां इउं जल जाण वालियां हन, ढल जाण वालियां हन, तां तुहानूं हर प्रकार दे पवित्र चलन अते भगती विच किहो जिहे होना चाहिदा। असल च सानू प्रभु की हजूरी विच डरदे ते कंबदे रहना चाहिए। ये नहीं कि खुदा बचा नहीं सकता, खुदा बचाउण की शक्ति रखता है, पर जिहड़े बचना चाहुंदे हन उन्हां नूं ये सोचना पवेगा भई असीं भगती अते बंदगी विच किहो जिहे हां, कर रहे हाँ या नहीं कर रहे, ये एक एक जीवन नूं सोचना पवेगा कि मैं प्रभु दे नाल चल रहा हाँ जां नहीं चल रहा। विखावे दे तौर ते लोग बहुत चर्चा विच जाते ने, और मेरी दुआ है कि हुण उन्हां दे कोल विखावे दी भगती ना रह जावे, सगों असली भगती जिहड़ी परमेश्वर दे वचन नाल खड़े हो के हुंदी है, जिहड़ी भगती परमेश्वर दे वचन नाल खलो के हुंदी है, क्योंकि साडे खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना 8 दी 31 आयत विच कहा, जिन्हां यहूदियां ने ओदी प्रतीत कीती सी, उन्हां नूं कहा जे तुसी मेरे वचन ते खलोते रहो तां ठीक तुसी मेरे चेले हो अते सच्चाई नूं जानोगे अते सच्चाई तुहानूं आजाद कर देवेगी। अज निरपक्ष हो के भगती वाला जीवन गुजारो, दुनिया वाल वेख के नहीं, बाइबल चुक के ऊपर करदा हाँ ऐस वचन दे मुताबक, दुनिया वांगू नहीं, ऐस वचन वांगू जिस तरह ये दसदा है वचन, उस तरह सानू चलना चाहिए है। और इत्थे लिखा है कि 12वीं आयत पढ़नी चाहता हाँ, और 12वीं आयत लिखा पवित्र चलन अते भगती विच किहो जिहे होना चाहिए है। क्वेश्चन मार्क लगा होया है, किहो जिहे होना चाहिए है। मैनू कई बारी रात याद आउंदी आ, जाग आ जाती आ, फिर मैं उठ के बह जाना, फिर मैं अपने भैनों भरावां वास्ते बच्चों वास्ते दुआ करता रहना, और कदे 2 बजे उठ जाता, कदे 4 बजे उठ जाता, कदे शाम नूं लम्मे पैण लग्या जिन्ना मतलब जिन्ना हो सकता दुआ विच रहिंदा हां। मैनूं पता है कि होण वाला, पर मेरी बेनती है इस जवान पीढ़ी नूं, क्योंकि लिखा हे जवान अपनी जवानी दे दिनां विच अपने करतार नूं चेते कर। तो हुण मैं तुहाडे सामने 13वीं आयत नूं पढ़ना चाहुंदा हां, और 13वीं आयत कह रही है पर ओदे बचन दे अनुसार असी नवे आकाश अते नवी धरती की उडीक करते हाँ जिन्हां विच धर्म वसदा है। एक गल खुदा दे वचन ने कह दी है, नवा आकाश
ते नवी धरती। ये खुदा ने कही है, साडे यहोवा परमेश्वर ने कही है, और पवित्र आत्मा ने पातरस दे विचों दी कह दिता है 13वीं आयत उन्हें कह दिता, पर ओदे वचन के अनुसार असी नवें आकाश अते नवीं धरती की उडीक करते हैं, जिन्हां विच की वसदा है, धर्म वसदा है। अज इत्थे धर्म वस नहीं रहा, लोग अपने आप को धर्मी बना रहे ने, पर है नहीं गे। वचन ने कह दिता धर्मी आ, वो धर्म का रूप धार के, भगती का रूप धार के ओदी शक्ति दे की होणगे, इनकारी होणगे। रूप नहीं धारना, भगती का रूप नहीं धारना, भगती करनी है। भगती का रूप नहीं धारना, भगती करनी है, जिस तरह खुदा का वचन सानू दसदा। मेरे अजीजों, अपने बच्चों ने फिक्र करो, अपने घर लिए फिक्र करो, अपनी जान लिए फिक्र करो, अपने माँ बाप का फिक्र करो, और अपने नगर का फिक्र करो, और अपने नगर लिए दुआ करो, अपने गुआढ़ियां लिए दुआ करो। प्रभु थानू ये करन लई बरकत देवेगा। तो असी वेखते हाँ छुटकारा किस नाम तो है। वेखना है केड़ा नाम धरती के उत्ते है जिहदे तो छुटकारा हो जाए, पापां दी माफ़ी मिल जाए, परमेश्वर दे पुत्र होण दा हक मिल जाए, और स्वर्ग विच जगह मिल जाए। इहदे लई असां वेखना है कि इह किवें होवेगा। आओ मैं तुहानू फिलिपियां की किताब विच लैके चलिया हाँ, और फिलिपियां की किताब विच लैके चलिया हाँ। प्रभु बहुत बड़ी बरकत देवे। अफसियां तो अगे फिलिपियां ही खुलता है, और फिलिपियां 2 दी कुछ आयत मैं तुहाडे सामने रखनी चाहुंदा। लिखा तुहाडा ओहो जिहा सुभाव होवे जो मसीह यीशु दा सी। असीं देखते हैं सारी दुनिया के अंदर मसीह यीशु दा सुभाव वेख्या गया, सच्चे मसीहा नूं वेख्या गया। वो गाल दे बदले गाल नहीं कढ़दे, और वो अपने दुश्मन लई दुआ करते ने। दुश्मन समझ के नहीं दुआ करते, वो दुआ करते ने प्रभु जेड़ा भी कोई सानू माड़ा जानता है उन्हां ते तेरी दया हो जावे। प्रभु यीशु मसीह का सुभाव किहो जिहा सी। जो अन्ने नूं वेखदा सी ते अन्ने दियां अखां खोल दिंदा सी, जो लंगड़े नूं वेखदा सी ते लंगड़े लई ओ हाथ धर के दुआ करदा सी ते लंगड़ा चलण लग पैंदा सी। मुर्दे नूं वेखदा सी ते मुर्दे नूं जिउंदा कर दिंदा सी। यह है मसीह दा सुभाव, और वो नीवा होके इस जगत विच आया, स्वर्ग तो उतर के जमीन के उत्ते आया और मनुख बनया। और मैं तुहाडे सामने उसका सुभाव रखदा, तुहाडा ओहो ही सुभाव होवे जो मसीह यीशु दा सी। 6वीं आयत रखदा हाँ कि उसने परमेश्वर के सन्मुख, उसने परमेश्वर के स्वरूप विच होके परमेश्वर के तुल होना कब्जे रखण वाली चीज ना जानिया, सगों उन्हें अपने आप नूं सकना कर दिता अते दास दा रूप धारिया अते मनुखां दी सूरत विच जम्मिया अते मनुख दी शक्ल विच प्रगट होके
अपने आप नूं नीविया कीता, सगों मौत ताईं उसने अपने आप नूं सलीब दी मौत ताईं आग्याकार बना दिता। सलीब दी मौत उत्ते, सलीब दी मौत उत्ते जद वो सलीब ते चढ़िया होया सी, उन्होंने सलीब दे उत्ते चाढ़न वाले सलीब दे थल्ले आके खलो गए और कहन लगे जे तू हुण सलीब तो उतर आवें ते असीं तैनूं कबूल कर लवांगे। इन्हां दा मतलब इहदे पिछे जिहड़ी अंडरग्राउंड लिखत है वो की है, भाई हुण तू सलीब तो उतर ही नहीं सकदा, हुण तू सलीब तो उतर नहीं सकता। इस करके वो दोहरी लिखत एक मूँह तो बोल रहे सी, एक उन्हां दे हिरदे दे अंदर लिखत सी। जिहड़ी मूँह तो बोल रहे सी वो कह रहे सी इस कारण परमे 8वीं आयत है, अते मनुख की शक्ल विच प्रगट होके अपने आप नूं नीविया कीता अते मौत ताईं सगों सलीब दी मौत ताईं आग्याकार बनिया। वो आग्याकार सी, आग्याकारी चों उन्हें कूड़े खाधे, हत्थां ते पैरां विच किल ठुकवाए, क्योंकि वो हलीम बन के आया सी। और जिहड़े उन्होंने सलीब चाढ़न वाले सन जां रौला पा के चढ़वाउण वाले सन, वो थल्ले आके कहंदे जे हुण तू सलीब तो उतर आवें ते असीं तैनूं कबूल कर लवांगे। पर उन्हें की कहा, उन्होंने उन्हां दे मूँह की उतली लिखत दे मुताबक नहीं जवाब दिता, उन्हां दे जिहड़ी अंदर लिखत सी, जिहड़ी अंडरग्राउंड लिखत सी, उन्होंने जान के ते की आख्या, हे पिता इन्हां नूं की कर दे, माफ कर दे। हे पिता इन्हां नूं की कर दे, माफ कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते जो असीं की कर रहे हैं। मेरे मसीह भाई भैनों, सानू इस दुनिया च दुख मिलता है, असी इस दुनिया च सताए जाते हाँ, असी इस दुनिया तो अपने दे हथों दुख उठाते हाँ। इस गल नूं अचरज ना मन्नियो, भाई अपने भी दुख दे सकते हाँ। मसीह यीशु नूं मनण वाले उहदे अपने घर दे वैरी बनते हैं, बाहरों नहीं। बाहरों ते जिहड़े आउणे वखरी गल आ, घर दे वैरी बन लई तैयार हो जाते हैं। प्रभु बहुत वड्डी बरकत देवे। मेरा जदों जीवन 1966 में तब्दील होया और मेरी उम्र 17-18 के करीब सी और मेरा जीवन बदल चुका होया सी और मैनू इतवार वचन सुनती बहुत भुख प्यास होंदी सी। 1966 में बहुत भुख प्यास होंदी सी और मैं छेती छेती शनिवार नूं अपने पशुओं लई पट्ठे बनाने, उन्हां दा चारा इकट्ठा कर देना। ऐतवार नूं मैं अपने पिंड घूमण कलां तो बाइबल लैके, बाइबल छाती ना लाई होनी तो दवा दब तुरे जाना। 12 किलोमीटर ते चर्च सी धारीवाल च, इत्थे आउणा, इत्थे आके बंदगी सुन के वचन सुन के फिर 12 किलोमीटर फिर तुर के घर जाना। तो एक भुख प्यास सीगी और उस भुख प्यास ने मेरी जिंदगी बदल दी। रात नूं घट रोटी खानी, बाइबल लैके बाहर पैलियां च चले जाना और पैली किसे च भी गोडे टेक के चानन दी चाननी विच बाइबल पढ़ते रहना ते दुआ करते। एक भुख प्यास
जिन्ना चिर साडे अंदर पैदा नहीं हुंदी उन्ना चिर असी बदलिया होया जीवन अपने आप नूं कह नहीं सकते। एक विश्वासी नूं बहुत भुख प्यास आ कि वह प्रार्थना करे और अपने प्रभु दे नाल चले। इस करके नामी आयत है जिहड़ी मैं तुहाडे सामने रखनी चाहुंदा हां और लिखिया है नामी आयत। इस कारण परमेश्वर ने भी उस नूं अत उच्चा कीता अते उहनूं ओ नाम दिता जिहड़ा सबना नामां तो उत्तम है। भाई यीशु दा नाम लैके आकाश उतलिया अते धरती उतलिया अते धरती दे हेठलियां विचों हर गोटा निभाया जावे अते हर जुबान इकरार कर लवे जो यीशु मसीह ही प्रभु है। ये सारा नूं नसीब नहीं गा, ये उहदे चुने होयां नूं नसीब है। जिहड़े उहदे चुने हुए लोग ने सिर्फ उन्हां नूं ही पता है कि प्रभु ने साडे नाल की कीता है। दुनिया नूं इहदे बारे कुछ भी पता लग नहीं सकता कि केड़ा नाम है जिहदे तों असां बचाए जाना है। वो नाम यीशु मसीह है। इस करके प्रभु तुहानूं बहुत वड्डी किरपा देवे। तुसीं जिथे जिथे भी हो दुनिया के हालात वेख लो, तुसीं जिथे भी इस वचन नूं सुन रहे हो, मैं तुहाडे लई दुआ करदा हाँ, दिली दुआ करदा हाँ कि प्रभु तुहाडे जीवन नूं बचा दे, क्योंकि अजे भी बच जाण दा समा है। अगर असीं ये भी समा गवा लिया तो फिर अगले पासे जिहड़ा दूसरा समा है ये धरती अग दे नाल जल बाल जावेगी, उहदे च आ भी समा नहीं मिलना। ਇਹਦੇ तो ਜਿਹੜਾ पहला समा सी वो भी गवाया बहुत सारे लोगों ने, तौबा नहीं की अपनी जिंदगी, आप परमेश्वर के वचन नाल नहीं खलोते, वो भी समा गवा लिया। हुण आ जिहड़ा समा है घर दे विच दुआ कर सकते हैं, बाइबल पढ़ सकते, ये भी समा लोग मोड़ां ते खलो खलो के गुजार रहे हैं, ये भी गवा रहे हैं। ਇਹਦੇ ਤੋਂ अगला समा आने वाला है जिहदे विच कोई कुछ कर नहीं सकेगा। प्रभु तुहानूं बहुत वड्डी बरकत देवे। जिथे जिथे भी तुसीं सुन रहे हो, प्रभु तुहानूं किरपा देवे। अपने सच्चे दिल दे नाल अपने प्रभु वल झुक जाओ तां जो साडी जान बच जाए। आ शरीर जिहड़ा है ਇਹਦੇ बारे चिंता ना करो, बल्कि जिहड़ा अंदर आत्मा है ਉਹਦੇ